हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं हिंदी के ऐसे वाक्य, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में आता है चाहिए था। आप स्क्रीन पर यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको दूसरों को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज से इस वीडियो से मैंने एक नई चीज़ शुरुआत की है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं या जो आपने बताया आपने वो हमने देख लिया, वीडियो पूरा देख लिया, सीख लिया, लेकिन हम चाहें भी अगर कि हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, उसको हम अपने डेली यूज़ में कैसे लाएं, तो उसके लिए हम समय निकालना चाहते हैं लेकिन हम समय निकाल नहीं पाते सर। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग ना चाहते हुए भी किसी भी तरह टाइम निकालें और प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए मैंने एक नया तरीका निकाला है आप सब लोगों के लिए। मैं उसको आज के इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने। वीडियो के एंड में जो भी टॉपिक मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड 3 सेंटेंस मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और उन तीनों सेंटेंस का बिल्कुल सही ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और सबसे पहले कमेंट करने वाले 10 लोगों के नाम और उनके डिस्ट्रिक्ट, उनका स्टेट मैं मेंशन करूंगा अपने आने वाले अगले वीडियो में। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैं सेंटेंस दूंगा वीडियो के लास्ट में, उन सेंटेंसेस को आप ज़रूर ट्रांसलेट करें, प्रैक्टिस करें और उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ में याद रखें, आप अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में एक ख़ास बात यह है कि अभी तक आपने जो इससे पहले का वीडियो सीखा था उसमें आपने सीखा था चाहिए। ये वीडियो मैं आपको बहुत पहले ही बना चुका हूँ इस वीडियो को, जिसमें शुड का यूज़ करके हम लोग बहुत ही सिंपल सेंटेंस, बेसिक इंग्लिश के बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाते थे। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए। वेरी सिंपल सेंटेंस, बहुत ही आसान, बेसिक बिल्कुल। लेकिन अब हम लोग इसी चाहिए में अगर हम था लगा दे रहे हैं तो पूरा सेंटेंस और उसका पूरा मतलब ही बदल जा रहा है। तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें उठना चाहिए था, तुम्हें बैठना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और अपने स्पीकिंग में, प्रैक्टिस में कैसे लाना है हमें इन्हें, ये हम सीखने जा रहे हैं। आपके सामने सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर शुड, शुड के साथ हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में शुड के साथ हम हैव लगाते हैं और उसके हैव के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल सेंटेंस। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला वाला, तुम्हें उसको समझाना चाहिए था। ये समझना और समझाना मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समझना के लिए हम लोग अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं और समझाना जो वर्ब है उसके लिए कन्विंस। तो यहाँ पर पहले मैं एक ट्रांसलेशन आपको, मैं एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो हर सेंटेंस की तरह सबसे पहले स्टार्टिंग सब्जेक्ट से की जाती है। तो यहाँ पर तुम्हें, यू, यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शुड, यू शुड, शुड के बाद हैव, यू शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे हमारा वर्ब क्या है? समझाना। समझाने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कन्विंस, ठीक है। लेकिन हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? यहां पे थर्ड फॉर्म। कन्विंस, कन्विंस्ड, कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड।
कन्विंस्ड, यू शुड हैव कन्विंस्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किसको समझाना चाहिए था, उसको। अब यहाँ हिंदी में समझ में नहीं आ रहा उसको लड़के के लिए है या लड़की के लिए, लेकिन इंग्लिश में अगर वो लड़का है, उसको के लिए लड़का है, तो वहां पर हम ले लेंगे हिम। यू शुड हैव कन्विंस्ड हिम। और अगर लड़की है तो बिल्कुल सही बोला आपने, हर। यू शुड हैव कन्विंस्ड क्या हो जाएगा, हर। बहुत आसान सेंटेंस है। देखिए बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है। आप लोग ने जो सीखना शुरू किया है, जो बेसिक इंग्लिश में आपने अब तक के जितने भी मैंने 15 या 16 वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं आप सबके लिए, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी सेंटेंस मैंने लिए हैं बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बहुत ही सिंपल तरह के सेंटेंस लिए हैं, ताकि आप बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, आप तब भी बिल्कुल बेसिक से शुरू कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें चाहिए था आता है, उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है और उसको प्रैक्टिस में हम कैसे लाएंगे। तुम्हें उसको समझाना चाहिए था, तुम्हें यू शुड, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू के बाद आया शुड, फिर हैव, फिर वर्ब यहाँ पे समझाना, समझाने की इंग्लिश कन्विंस, कन्विंस की थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड, यू शुड हैव कन्विंस्ड। ठीक है, अब किसको समझाना चाहिए था, उसको, हिम। यू शुड हैव कन्विंस्ड हिम। अगर लड़की है तो यू शुड हैव कन्विंस्ड हर। क्लियर, बहुत ही आसान है। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस और लिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये चाहिए था वाले जितने भी सेंटेंस हैं, इनको हम लोग इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से इंग्लिश में बनाएंगे। ओके, तो सेकंड है, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ओके, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, मुझे आपसे, वर्ब को पहचान लीजिए सबसे पहले हर सेंटेंस में। मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे क्या आया, नहीं। अब अगर यही चाहिए था वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, शुड और हैव के बीच में आपको नॉट लगा दे रहा है, यानी कि शुड और हैव के बीच में लग जाएगा नॉट, तो शुड नॉट हैव। ओके, और हमने आपको बताया है स्पीकिंग में हम लोग शुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में शुडंट, जी शुडंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया नहीं, वर्ब है बात करना। ठीक है, अब यहां पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो शुड और हैव के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, एक बार सेंटेंस फिर से सुन लीजिए, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए इंग्लिश में कैसे बनता है, I shouldn't have talked to you in this manner, इस तरह से, in this manner. Okay, I shouldn't have talked to you in this manner. क्लियर। अब तीसरे सेंटेंस में चलते हैं, तुम्हें उस लड़की को प्रपोज कर देना चाहिए था। यहां पे वर्ब है प्रपोज करना। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव, प्रपोज करना, प्रपोज, थर्ड फॉर्म प्रपोज्ड, तो यू शुड हैव प्रपोज्ड दैट गर्ल। ओके, अब बारी है चौथे सेंटेंस की, तुम्हें अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखिए कितनी अच्छी बात है इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस ऐसा है कि इसको हम किसी से भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और कोई भी हो दुनिया में उसे अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में तो झूठ बोलना, अब यहाँ पे एक पहले मैं आपको बता दूं, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है LIE, लाई। ओके, और लाई दो प्रकार से इंग्लिश में यूज होता है, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। तो LIE, लाई मीन्स झूठ भी, और लाई मीन झूठ बोलना, झूठ बोलना यानी वर्ब। तो यहां पे वर्ब है लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू शुडंट हैव लाइड टू योर पेरेंट्स। लाई की थर्ड फॉर्म लाइड। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड के बाद नॉट लगा, उसको हमने बोला शुडंट। यू शुडंट हैव लाइड टू योर पेरेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आपको नियमों का पालन
करना चाहिए था। यहाँ एक चीज़ आपको बता दूं, नियमों का पालन करने के लिए, नियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रूल्स, ठीक है, और नियम का पालन करना हम लोग यूज़ करते हैं फॉलो द रूल्स। फॉलो द रूल्स, नियम का पालन करना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके ट्रांसलेशन में। आपको नियमों का पालन करना चाहिए था। यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स। फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड। यू शुड हैव फॉलोड द रूल्स। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस में। नंबर 6, उसे तुम्हारी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। अब यहां पे वर्ब है सुननी चाहिए थी, लिसन। ओके, लिसन मीन सुनना, ये तो आपको पता है। अब हम लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उसे तुम्हारी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी। ही शुड हैव लिसन्ड। लिसन की थर्ड फॉर्म लिसन्ड। ही शुड हैव लिसन्ड टू यू केयरफुली। ध्यान से। ओके, ही शुड हैव लिसन्ड टू यू केयरफुली। देखा कितने आसान सेंटेंस है, बहुत ही इजीली आप खुद से भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो सेंटेंस देख रहे हैं इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, राकेश को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। यहां पर क्या आ रहा है? यहां पे वर्ब क्या है? यहां पर वर्ब क्या है? बर्बाद करना, वेस्ट। ओके, अब हम लोग इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। राकेश शुडंट हैव वेस्टेड। वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। राकेश शुडंट हैव वेस्टेड द टाइम। ओके, बहुत ही आसान है। अगले सेंटेंस में चलते हैं। शीला को इतनी जोर से नहीं छींकना चाहिए था। यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आ गई है। देखिए, एक छींकना, ये एक बॉडी वर्ब है। हमारे बॉडी जितनी तरह की भी एक्टिविटीज करती है, छींकना, खांसना, आंख मारना, हंसना, तुतलाना, हकलाना, लड़खड़ाना, लंगड़ाना, ये इस तरह के जो हमारी बॉडी वर्ब्स है, ये बॉडी वर्ब्स के लिए मैंने पूरा अलग वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने 40 बॉडी वर्ब्स दे रखे हैं। ये 40 बॉडी वर्ब्स आप सीख जाएंगे तो आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में इनको लाएंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब आ रही है छींकना। तो छींकने को हम लोग कहते हैं स्नीज। ठीक है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शीला को इतनी जोर से नहीं छींकना चाहिए था। शीला shouldn't have sneezed. शीला shouldn't have sneezed. इतनी जोर से, so loudly। पूरा सेंटेंस एक बार फिर से हम बोलेंगे। शीला shouldn't have sneezed so loudly. ओके, नाउ नंबर 9, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। यहां पर वर्ब आ रही है माफी मांगना। माफी मांगने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपोलोजाइज। ओके, तो इसको हम लोग ट्रांसलेशन में कैसे लाएंगे? यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड। बहुत ही आसान, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। यू शुड हैव अपोलोजाइज्ड। ओके, नाउ लास्ट सेंटेंस, मुझे और पहले जाना चाहिए था। जाना, वेरी सिंपल, गो, जाना। ओके, अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई शुड हैव गॉन। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। आई शुड हैव गॉन अर्लियर। ठीक है, आई शुड हैव गॉन अर्लियर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा ये 10 सेंटेंस आपके सामने मैंने रखे। बहुत ही आसान है। शुड के साथ हैव और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज करते हैं तो वो सेंटेंस बनते हैं जिनमें लास्ट में आता है चाहिए था। अब आज के इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सीखा ये आपको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको 3 सेंटेंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है कि मैंने दे दिया और आपने देख लिया एक बार बस हो गया। अगर आपके अंदर इंग्लिश की ललक है, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 3 सेंटेंस मैं जो आपको देने जा रहा हूं, इन तीनों सेंटेंस को आपको सही से ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में, कमेंट में तीनों सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है और अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने स्टेट का नाम, जिस राज्य के भी आप हैं, जिस ज़िले के आप हैं, और आपका पूरा नाम, ये 3 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में इन तीनों ट्रांसलेशन के साथ ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कमेंट करने वाले 10 व्यूअर्स के नाम और उनका ज़िला और उनका राज्य मैं मेंशन करूंगा अपने अगले वीडियो में। ये आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने के लिए भी, और आपके अंदर एक कंपटीशन का सेंस पैदा होगा, जिससे कि आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि चलो सर ने ये 3 सेंटेंस होमवर्क की तरह ही समझ करके कि सर ने ये दिया है, इसको हम लोग जल्दी से ट्रांसलेट करें और जल्दी से कमेंट करें ताकि शुरू के टॉप 10 लोगों में मेरा नाम आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये 3 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, इन तीनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये देखिए पहला सेंटेंस, आपको यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। ओके। दूसरा सेंटेंस है, गुड्डू को जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। ओके। और तीसरा सेंटेंस है, आपको अपना वादा निभाना चाहिए था। ओके। अब थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे देता हूं। यहां पे आया यातायात के नियम। यातायात के नियम के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक रूल्स। ये तो बहुत ही आसान सी बात आप जानते हैं, लेकिन उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करने को हम लोग कहते हैं वर्ब। ये जो उल्लंघन करना वर्ब है, इसको हम लोग कहते हैं वायलेट। ओके, वायलेट, उल्लंघन करना। सेकेंड सेंटेंस में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, जोखिम, रिस्क। ओके, और जोखिम उठाना, टेक रिस्क। क्लियर? इससे आपको ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी। और तीसरा जो सेंटेंस आया, वादा निभाना, तो वादा निभाना, कीप प्रॉमिस। ओके, वादा निभाना। तो उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये तीनों सेंटेंस को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और तीनों सेंटेंस जिसके बिल्कुल करेक्ट होंगे, मैं शुरू के 10 लोग सबसे पहले कमेंट करने वाले 10 लोगों के जिनके तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही होंगे, मैं उनके नाम और उनके डिस्ट्रिक्ट और उनका स्टेट मेंशन करूंगा अपने अगले वीडियो में। और ये सिलसिला हर अगले वीडियो दर वीडियो चलता रहेगा। उम्मीद है इससे आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए भी, और एक आपके अंदर एक जो केयरलेसनेस आ जाती है, जो एक लापरवाही सी हो जाती है, वो लापरवाही भी खत्म होगी और आप बहुत सीरियसली प्रैक्टिस में जुट जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।